नमस्कार दोस्तों, डियर मैथमेटिशियन आपका स्वागत है। आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो क्लास 10th के मैथ के एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चन नंबर 2 है और चैप्टर का नाम है द्विघात समीकरण। तो यहाँ देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है। यहाँ देखिए क्वेश्चन में दिया गया है कि उपयुक्त प्रश्न 1 में दिए गए द्विघात समीकरणों के मूल द्विघाती सूत्र का उपयोग करके ज्ञात कीजिए। यहाँ देखिए क्वेश्चन बोला जा रहा है कि क्वेश्चन नंबर 1 में जो क्वेश्चन दिया गया है, ये 4 क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 1 में, तो उन चारों क्वेश्चन को जो है किससे हल करना है, तो द्विघात सूत्र का उपयोग करके, या फिर कह सकते हैं कि इन चारों समीकरणों का मूल जो है हमें कैसे निकालना होगा, तो द्विघात सूत्र का उपयोग करके। तो चलिए ज्ञात करते हैं। तो यहाँ देखिए हल क्वेश्चन नंबर 1 में जो दिया गया इसको पहले हम लिख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है कि 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0। ये जो हमें क्वेश्चन में दिया गया है। अब देखिए ये समीकरण जो है किसके जैसा है, तो द्विघात समीकरण के व्यापक रूप के जैसा है, या फिर द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bs प्लस c बराबर 0 के प्रकार का है। तो इसको जो लिख लेते हैं, चूंकि यह समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के प्रकार का है, इसीलिए a बराबर क्या होगा, तो 2, b बराबर क्या होगा, तो -7, c बराबर क्या होगा, तो 3। यहाँ देखिए जहाँ इस समीकरण में एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट क्या है, तो a है, तो इसी तरह से जो है इस समीकरण में देखिए कि एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट क्या है, तो 2 है, और b की जगह क्या है, तो -7 है, और c की जगह क्या है, तो 3 है। अब देखिए जैसे कि हमें जो है इस समीकरण का मूल जो है द्विघाती सूत्र का उपयोग करके ज्ञात करना है, तो इसके लिए जो है हमें b स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकालना होगा। और हमें जो है b स्क्वायर माइनस 4ac का मान क्यों निकालना होगा, तो इसके लिए जो है हम पहले ही बता दिए हैं कि अगर किसी द्विघात समीकरण के b स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा है या फिर 0 के बराबर है, तो इस समीकरण के मूल का अस्तित्व होगा। अन्यथा अगर b स्क्वायर माइनस 4ac का मान जो है 0 से कम आता है, तो दिए गए द्विघात समीकरण के मूल का अस्तित्व नहीं होगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ देखिए हमें जो है इस समीकरण के मूलों का जो है अस्तित्व ज्ञात करना होगा। तो इसके लिए जो है यहाँ देखिए अतः b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर, अब इसके बाद देखिए कि b की जगह क्या होगा, तो -7, तो -7 का होल स्क्वायर माइनस 4ac, तो 4 इंटू a की जगह क्या होगा, तो 2, गुने c की जगह क्या होगा, तो 3। अब यहाँ देखिए 7 7 49 माइनस 4 दूनी 8 अतिरिक्त 24, और जब 49 में से 24 घटाएंगे तो कितना आएगा, 25। अब देखिए ये 25 जो है 0 से बड़ा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस समीकरण के मूल का अस्तित्व है। मतलब इस समीकरण के मूल जो है हम निकाल सकते हैं द्विघाती सूत्र का उपयोग करके। तो चलिए निकालते हैं। अब द्विघाती सूत्र से x बराबर क्या होगा, तो -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। यहाँ देखिए x बराबर क्या होगा, तो b का जगह पे जो है कितना होगा, -7, तो माइनस इंटू -7 प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac का मान जो है हम पहले ही निकाल चुके हैं, कितना, तो 25, तो क्या होगा अंडर रूट 25 बट्टा 2a। 2 इंटू a की जगह कितना है, तो 2 है। यहाँ देखिए x बराबर माइनस माइनस प्लस मतलब +7 प्लस माइनस 25 का वर्गमूल कितना होता है, तो 5 बट्टा 2 दूनी 4। अब यहाँ देखिए x बराबर क्या होगा, तो 7 + 5 बट्टा 4, या x बराबर 7 - 5 बट्टा 4। यहाँ देखिए x बराबर क्या होगा, तो 7 5 12 बट्टा 4, या x बराबर 7 में से 5 का कितना बचेगा, 2, तो 2 बट्टा 4। यहाँ देखिए 4 तिया 12 और 2 दूनी 4। यहाँ देखिए x बराबर क्या होगा, तो 3, या x बराबर 1/2। तो यहाँ पर जो है हम लिख सकते हैं कि अतः दत्त समीकरण, मतलब दिया हुआ समीकरण, दत्त समीकरण का मूल क्रमशः क्या आ गया, तो 3,1/2, 3,1/2 है। तो ये जो है अपना आंसर आ गया। अब चलिए इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं।
अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए कि दिया गया है कि 2x² प्लस x माइनस 4 बराबर 0 और ये समीकरण जो है किसके जैसा है, तो x² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के प्रकार का है। इसीलिए a बराबर क्या होगा, तो 2 होगा, b बराबर क्या होगा, तो 1 होगा और c बराबर क्या होगा, तो -4। और देखिए पिछले क्वेश्चन की तरह ही जो है इस समीकरण का भी जो है मूल का अस्तित्व निकालेंगे। तो यहाँ देखिए क्या होगा, तो b की जगह कितना है, तो 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस 4ac मतलब 4 इंटू a का मान कितना है, तो 2 और c का मान कितना है, तो -4। अब इसको यहाँ देखिए 1 का स्क्वायर कितना होगा, तो 1 माइनस माइनस प्लस 4 चौक 16 दूना 32। अब यहाँ देखिए 32 से कितना होगा, 33 और ये 33 जो है 0 से बड़ा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस समीकरण के मूल का अस्तित्व है। तो अब चलिए इस समीकरण का मूल निकालते हैं। तो यहाँ देखिए अब द्विघात सूत्र से क्या होगा, x बराबर तो -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac बट्टा 2a। यहाँ देखिए x बराबर b की जगह कितना है, तो 1 है, तो -1 प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac का मान कितना निकाला है, तो 33 बट्टा 2a मतलब 2 गुने 2। अब यहाँ देखिए x बराबर क्या होगा, तो -1 प्लस माइनस अंडर रूट 33 बट्टा 4। यहाँ देखिए x बराबर क्या होगा, तो -1 प्लस अंडर रूट 33 बट्टा 4 मतलब एक बार प्लस लेंगे और फिर जो है क्या लेंगे, तो माइनस लेंगे, या x बराबर -1 माइनस अंडर रूट 33 बट्टा 4। तो यहाँ पर जो है इस समीकरण का मूल्य क्या क्या आ गया, तो -1 प्लस अंडर रूट 33 बटा 4 या -1 माइनस अंडर रूट 33 बटा 4। तो इसको लिख सकते हैं, अतः दत्त समीकरण मतलब दिया हुआ समीकरण, दत्त समीकरण का मूल क्रमशः -1 प्लस अंडर रूट 33 बट्टा 4 -1 माइनस अंडर रूट 33 बट्टा 4 है। तो ये जो है अपना आंसर आ गया। तो अब चलिए इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 देखिए कि दिया गया है कि 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 बराबर 0 और ये समीकरण जो है किसके जैसा है, तो ये समीकरण जो है x² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के प्रकार का है। इसीलिए a बराबर क्या होगा, तो 4, b बराबर क्या होगा, तो 4√3 और c बराबर क्या होगा, तो 3। अब देखिए इसके बाद लिखे हैं अतः b² माइनस 4ac बराबर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें जो है इस समीकरण के मूल्यों का अस्तित्व निकालना होगा। तो चलिए निकालते हैं। यहाँ देखिए b की जगह जो है कितना है, तो 4√3, तो 4√3 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की जगह कितना होगा, तो 4 और c की जगह कितना होगा, तो 3। अब यहाँ देखिए 4 चौक 16 48 माइनस 4 चौक 16 48। यहाँ देखिए b² माइनस 4ac का मान कितना आ रहा है, तो कट के 0 आ रहा है। अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ कि इस समीकरण के मूल्यों का अस्तित्व है। तो चलिए ज्ञात करते हैं। अब द्विघात सूत्र से क्या होगा, x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac बट्टा 2a। यहाँ देखिए x बराबर क्या होगा, तो b की जगह जो है कितना है, तो 4√3, तो -4√3 प्लस माइनस और b² माइनस 4ac का मान कितना निकाले हैं, तो 0, तो अंडर रूट 0 बट्टा 2a और a का मान कितना है, तो 4, तो 2 गुने 4। यहाँ देखिए x बराबर क्या होगा, तो -4√3 प्लस माइनस 0 क्योंकि 0 का वर्ग कितना होगा, 0 होगा बट्टा 2 गुने 4। अब यहाँ देखिए x बराबर क्या होगा, तो -4√3 प्लस 0 बट्टा 2 गुने 4। यहाँ देखिए एक बार जो हम प्लस लिए हैं, अब इसके बाद जो है माइनस लेंगे, तो या x बराबर -4√3 माइनस 0 बट्टा 2 गुने 4। यहाँ देखिए x बराबर क्या होगा, तो -4√3 बट्टा 2 गुने 4, यहाँ से 4 कट जाएगा, या x बराबर -4√3 बट्टा 2 गुने 4 और यहाँ भी जो है 4 कट जाएगा। तो यहाँ पर जो है x का मान क्या आएगा, तो -√3 बटा 2 या x बराबर -√3 बटा 2। यहाँ देखिए 4 जब कट गया तो क्या बच गया, -√3 बटा 2। अब यहाँ देखिए कि इस समीकरण का मूल्य जो है बराबर है। तो ये कॉन्सेप्ट जो है हम आगे पढ़ाएंगे कि अगर b² माइनस 4ac का मान 0 रहता है तो मूल्य समान आता है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं अतः दत्त समीकरण का मूल्य
क्रमशः क्या है, तो -√3/2 कॉमा -√3/2 है। अब चलिए इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए कि दिया गया है कि 2x² + x + 4 = 0। चूंकि यह समीकरण जो है ax² + bx + c = 0 के प्रकार का है, इसीलिए a बराबर क्या होगा 2, b बराबर क्या होगा 1 और c बराबर क्या होगा 4। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि अतः b² - 4ac बराबर, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें जो है इस समीकरण के मूलों का अस्तित्व निकालना होगा। तो चलिए निकालते हैं। तो b का मान जो है कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस 4ac, तो 4 × 2 × 4, यहाँ देखिए क्या होगा 1 - 4 × 4 = 39, तो क्या आ गया -31। तो ये -31 जो है क्या है 0 से कम है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस समीकरण का मूलों का अस्तित्व नहीं है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं अतः दत्त समीकरण के कोई मूल नहीं है, कोई मूल नहीं है, या दत्त समीकरण के मूलों का अस्तित्व नहीं है, मूलों का अस्तित्व नहीं है, अस्तित्व नहीं है। तो ये जो है अपना आंसर आ गया। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको जो है ये चारों क्वेश्चन बहुत ही अच्छा समझ में आया होगा। तो अभी के लिए इतना ही। इस वीडियो को ज़्यादा से शेयर कीजिए और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।